बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान को कौन माइनस करने जा रहा है और कौन कौन से लोग अब तक इमरान खान को माइनस कर चुके हैं, ये नाम आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक नाज़िम। बात यह है कि बहुत सारे लोग और बिलखुसूस इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उनकी पार्टी के अपने ही लोग इमरान खान को माइनस कर चुके हैं। जी हाँ, ये कहना है अलीमा खान साहिबा का। वो कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर हो या पार्टी के दीगर लोग हों जिनके हाथ में आजकल तहरीक इंसाफ की बागडोर है, वो लोग इमरान खान को माइनस कर चुके हैं और वो लोग किसी भी तरह से इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते, बल्कि अगर ये कहा जाए कि यही लोग इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट हैं तो ये बेजा ना होगा। इधर पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं कि अब तो ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि इमरान खान को उसकी अपनी पार्टी के ही लोग जो है वो माइनस कर रहे हैं। अज़मा बुखारी का कहना था कि ये वही इमरान खान हैं जो कि जब इक़्तिदार में थे तो वो रोज़ाना टीवी पर आकर ये कहते थे कि वो नवाज शरीफ को माइनस कर देंगे, लेकिन देखें आज शुमई किस्मत कि वही इमरान खान दूसरे अपने सियासी मुखालफिन को माइनस करते करते आज इस कदर माइनस हो चुके हैं कि उनकी बहन अलीमा खान को भी एतराफ़ करना पड़ा कि इमरान खान की अपनी पार्टी के लोगों ने ही उनको माइनस कर दिया है। तो अज़मा बुखारी कहती हैं कि इमरान खान आज जिस हाल में हैं उसके ज़िम्मेदार इमरान खान खुद ही हैं। तो दूसरी जानब अलीमा खान जो है वो शदीद नाराज़ दिखाई देती हैं तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप से, और उनका ये कहना है कि ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि वो कई मरतबा ये बात कह चुकी हैं कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप ये चाहती ही नहीं है कि इमरान खान को रिहाई मिले, इसीलिए ये लोग इस किस्म के हीले बहाने ढूंढते रहते हैं कि इन्हें किसी भी किस्म की कोई एहतजाजी तहरीक ना चलानी पड़े और टाल मटोल से काम लेकर काम चलाया जाए। ये कहती हैं अलीमा खान साहबा जो कि हमशीरा हैं इमरान खान साहब की। तो उधर आपको पता है कि जो तहरीक इंसाफ पेशावर के जो सदर जुनैद अकबर, उन्होंने भी पार्टी फैसलों से अपने आप को अलग कर लिया है। तो उधर आपको पता है कि जो अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर-ए-आला केपी हैं, उनसे तहरीक इंसाफ की तमाम मौजूदा लीडरशिप जो है वो नाराज़ दिखाई देती है, और तहरीक इंसाफ पेशावर के लोग वो भी उनसे नाराज़ दिखाई देते हैं। उन पर तहरीक इंसाफ के ही लोग जो है वो अदम एतमाद करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप तहरीक इंसाफ के इनके आपसी व्हाट्सएप ग्रुप हैं तो उनको भी अगर आप बगौर देखें तो तहरीक इंसाफ के लोग अपने उन व्हाट्सएप ग्रुपों में अली अमीन गंडापुर की ट्रोलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, और वो खुल्लम खुल्ला इस बात का इजहार भी करते हैं और इस मुबैना तौर पर ये इल्ज़ामात भी आयद करते हैं कि अली अमीन गंडापुर नहीं चाहते कि इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ जाए। तो नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने इंकशाफ किया है कि अगर वो मुकर्ररा वक़्त पर सूबा केपी का बजट पास ना करवाते तो उनका ये कहना है कि उनके ख़िलाफ़ साजिश तैयार की जा रही थी कि मुआशी सूरत हाल को बहाना बनाकर सूबा केपी में गवर्नर राज नाफज कर दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने मुकर्ररा वक़्त से भी पहले सूबा केपी का बजट जो है वो असम्बली से पास करवाया ताकि जो आइनी तकाज़े हैं उनको पूरा करने की कोशिश की है, और उन लोगों की साजिश को वक़्त से पहले नाकाम बनाने की कोशिश की है जो उनके नज़दीक उनकी सूबे की हुकूमत को ख़त्म करके गवर्नर राज लगाना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कह दिया है कि अगर इमरान खान कहेंगे तो वो 1 सेकंड में सूबा केपी की असम्बली को तहलील कर देंगे, यानी वो उस हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि अली अमीन इस किस्म के बयानात तो देते रहते हैं, लेकिन जो इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, वो जब अपने भाई से मुलाकात करके वापस आती हैं तो मीडिया के सामने उनका यही मौक़िफ़ होता है कि इमरान खान कहते हैं कि क्या वजह है कि अली अमीन मुझसे मुलाकात के लिए क्यों नहीं आते हैं।
تو یہ وہ باتیں ہیں جن کی بنا پر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ علی امین گنڈا پور پر تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ، تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عدم اعتماد کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید مبینہ طور پر علی امین گنڈا پور جو ہے وہ موجودہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اسی بنا پر عمران خان کے پاس بھی کم جاتے ہیں، تاکہ نہ وہ عمران خان کے پاس جائیں، نہ انہیں کوئی نئی ہدایات ملیں، اور نہ ہی انہیں ان نئی ہدایات کی روشنی میں کچھ کرنا پڑے، اور اسی طرح سے ان کا ڈنگ ٹپاؤ جو ہے کام چلتا رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تحریک انصاف کے ورکر، تحریک انصاف کے لوگ اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ میں میڈیا پرسن ہونے کے ناطے ان کے واٹس ایپ میں بھی موجود ہوں، ہمیں وہ خود ہی ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہم تک ان کی تازہ ترین اپڈیٹس کا سلسلہ پہنچے اور ہم اس کو میڈیا کی زینت بنائیں۔ تو ہمارا یہ کام ہے، جو حقائق ہیں، جو بھی جس کے متعلق جو بھی کہہ رہا ہے، ان حقائق کو اپنے اس لمحہ نیوز کے ذریعے سے نہ صرف تحریک انصاف بلکہ قوم تک پہنچائیں۔ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ قوم کو لمحہ با لمحہ صورتحال سے آگاہ رکھیں، اس لیے ہمارے چینل کا نام بھی لمحہ نیوز ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔